ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है कि नवांश कुंडली के बारे में। याद रखिए, नवांश कुंडली के बिना जातक का भविष्यवाणी जो बोलते हैं प्रेडिक्शन गलत है। बिना नवांश के प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। अगर किया जाता है तो वो गलत। आप कोई भी क्लासिक्स उठाकर देख लीजिएगा, उसमें ऐसे श्लोक आपको बहुत मिल जाएंगे जहाँ पे लिखा होगा कि ये ग्रह अगर इस भाव में है और इसका नवांश में गया है तो इसका रिजल्ट यहाँ आएगा। पराशर जी से आप जो बलभद्र हैं वरारत्न में लिखे हैं रिसेंट क्लासिक्स, जो कंपाइलेशन ही है क्लासिक्स का और कुछ नहीं। सो उसका वहाँ पे भी आपको वही सब मिल जाएगा। जातक पारिजात में भी बिना नवांश के कुछ नहीं। किसी के आप देख रहे हैं, कल ही मैं एक जातक दिख रहा था जहाँ पे मुझे लग्न कुंडली से लग रहा था ये तो आर्मी में नहीं जा सकता। द्वादश में मंगल, सूर्य भी इतना अच्छा नहीं तो कैसे चला गया। वहीं पे नवांश देखिए तो सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, केतु भी अच्छा है। तो बिना नवांश के आपका प्रेडिक्शन जो है वो गलत है। तो नवांश कुंडली को आप जरूर देखें। कैसे देखेंगे नवांश को? जो बेसिक रूल है नवांश का, आप क्लासिक्स फॉलो करेंगे। क्लासिक्स के अंदर जैसे रूल है कि आप देखेंगे कि लग्न का जो भाव का स्वामी है वो किसके नवांश में गया है। फॉर एग्जाम्पल, पंचम भाव का स्वामी आपका द्वादश भाव के स्वामी के नवांश में चला गया, जिसको बोलते हैं व्यायांश। व्यय होता है उससे, जो व्यायांश है सो वो अच्छा नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी व्यायांश में चला गया, ज़्यादातर मैरिज नहीं चलेगा। लग्न कुंडली से ठीक है लेकिन नवांश में। पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव के स्वामी के नवांश में गया, बहुत अच्छा हो गया। लाभांश में चला गया, उस तरह आपको देखना। लग्न का स्वामी छठवें भाव का स्वामी के नवांश में गया, रोगांश में, तो उसका शरीर असुस्थ रहेगा। ये ही सबसे प्राइमरी टेक्निक है नवांश को देखने के लिए। रिसेंट रिसर्च में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चंदूलाल पटेल जी का, जो कि वेस्टर्न इंडिया का एक बहुत अच्छे ज्योतिष थे, जिनके स्टूडेंट आज के दौर में आपके सुनील जॉन साहब और भदौरिया जी, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, रह चुके हैं। वो नवांश के ऊपर बहुत अच्छे स्टडी किए हैं। उनका दो कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी मैगजीन, उस टाइम दी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन था, शायद 80s के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मतलब मैं भी सुनकर ही बता रहा हूँ। वो भी मैगजीन मेरे पास थोड़ा बहुत कॉपीज़ है, लेकिन जो मैं किताब से उसके बाद वो किताब में फॉर्मेशन हुआ। सो CS पटेल साहब का जो है किताब प्रेडिक्टिंग थ्रू नवांश, उसका हिंदी भी होगा शायद, मुझे पता नहीं। उसके अंदर दो कंसेप्ट आता है। उसके तहत एक आता है राशि तुल्य नवांश। वो क्या है? वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि नवांश कुंडली को आप एक कुंडली बना के देखिए कि नवांश कुंडली में पंचम भाव में क्या है, सप्तम भाव में क्या है, अष्टम भाव में क्या है। एक सेपरेट कुंडली की तरह देखिए। उसके अंदर आप जुक्ति, दृष्टि वगैरह भी देखिए। KN राव साहब भी
ऐसे ही बोलते हैं देखने के लिए। और एक होता है नवांश तुल्य राशि। जो मैं बता चुका हूं पहले कि नवांश का जो ग्रह है वो राशि कुंडली में उसका क्या स्थिति है। ये कंसेप्ट आप ज़्यादा अप्लाई ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। अपना अनुभव से बता रहा हूँ। पहले मैं जो बोला कि लग्न का भाव का स्वामी नवांश में कहाँ गए हैं वो देख लीजिए, और नवांश कुंडली को एक सेपरेट कुंडली की तरह भी देखिए। वो उस आदमी का जो इनर नेचर है उसको आप बताने में सहायक होगा। बस ये दो ही तरीका आप अपनाइए, बहुत अच्छा है। इससे सिवा अधिक जानकारी के लिए CS पटेल जी साहब का नवांश के ऊपर जो किताब लिखा गया है वो क्लासिकल राइटिंग है, उसे ज़रूर पढ़िएगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में भी बिना नवांश में कुंडली देखना कुछ नई बात नहीं है, और बिना नवांश में भी आपको 100% प्रेडिक्शन एक्यूरेट आ सकता है, लेकिन तरीका गलत है। आप फार्मासिस्ट के पास जाकर कुछ दवाई लाकर खाएंगे और आपका जो शरीर में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो भी जाए तो भी वो तरीका गलत है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खुद का टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेडिसिन का सेवन कीजिए। इसीलिए बोलता हूँ बिना नवांश के कुंडली कभी भी मत देखिएगा। इसीलिए टाइम जो है जातक में वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं है तो आप नवांश नहीं दे सकते, अगर नवांश नहीं दे सकते तो प्रेडिक्शन थोड़ा इनकरेक्ट आएगा। लग्न कुंडली से भी कुछ कुछ प्रेडिक्शन आपका एक्यूरेट आ सकता है, लेकिन ये तरीका गलत है। आपको अगर कोई पूछ रहा है कि मेरा शादी कब होगा, शादी के लिए तो नवांश तो चाहिए ही चाहिए। आप देख लीजिए सप्तम भाव का स्वामी नवांश में कहाँ गया है, नवांश में शादी का योग कैसे रहा है। अगर नवांश को सेपरेट कुंडली लेंगे तो अगर लग्न कुंडली सिंह लग्न का आ रहा है, नवांश कुंडली मकर लग्न का आ रहा है, तो मकर लग्न ही लेकर देखिए। आप वहाँ पे चंद्रमा को देखिए कैसा है, सप्तम भाव का स्वामी है तो कैसा है। तो दोनों को मिलाकर आप प्रेडिक्शन कीजिए, आपको पता ही होगा। षोडश वर्ग के अंतर्गत नवांश कुंडली को 3.5 पॉइंट दिया गया है, जो कि लग्न कुंडली से भी ज़्यादा है। तो आप नवांश के बगैर जातक कभी भी मत देखिएगा, और अपने स्पीच के माध्यम से मैं बोल दे रहा हूँ कुछ कुछ किताब जो नवांश के ऊपर है उसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा कि वीडियो करने का उद्देश्य ये नहीं कि आप कंसल्टेशन के लिए आए। अगर कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो जो ज्योतिष जो पंडित जी को आप कंसल्टेशन कर रहे हैं उनके पास ही जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कुछ कारणवशत नहीं जा सकते, मुझे जातक दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके लिए कृपया आप कमेंट में मुझे मत पूछिएगा, मुझे कमेंट में आ रहा है सर आपको कंसल्ट करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। सो अगर आप चाहते हैं, मतलब अगर, मैं तो बोलता हूँ कि जो जिनको दिखा रहे हैं उनको दिखाइए, अगर दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में मत लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।